वेलकम बैक। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट कर दिया है और ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर भी इजलास से उठकर बाहर आ गए हैं। सबीन शहबाज, बताइए क्यों बायकॉट किया गया मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से? देखिए, दो जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास का जो बायकॉट किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो एडिशनल जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के 8 नए एडिशनल जजेस की तैनातियों के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जुडिशल कमीशन का इजलास जो है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। दिन 2 बजे ये इजलास तलब किया गया था। 2:15 के करीब ये इजलास शुरू हुआ और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जो कि मेंबरान है जुडिशल कमीशन के, उन्होंने पहले इजलास का बायकॉट किया और उसके बाद अभी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर दोनों ने जो है वो इजलास का बायकॉट किया है और दोनों जो है वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं और वो मीडिया से जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर अली जफर की जानिब से खत लिखा गया था चीफ जस्टिस याह्या फीदी के नाम और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसको मौखर किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो मामला है 26 सानी तरमीम का और सीनियरिटी के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामलात हैं वो पेंडिंग हैं, तो ज़ेर-ए-इल्तवा उनको ज़हन में रखते हुए जो है वो इस इजलास को मौखर किया जाए। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि दोनों ने जुडिशल कमीशन ने इजलास का जो बायकॉट किया है और इजलास के शुरू में दोनों की जानिब से बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये दरखास्त की गई चीफ जस्टिस से कि जब तक ये मामला हल नहीं होते इस इजलास को मौखर कर दिया जाए। बहरहाल ये इजलास जब कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया तो फिर बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर दोनों ने जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट किया है और उनके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम से उठकर बाहर चले गए और उन दोनों ने भी जो है वो बायकॉट किया है। जी सबीन, जुमे को ख़त भी लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, उस खत के क्या निकात थे? बिल्कुल, देखिए, खत जो है वो 4 जजेस की जानिब से लिखा गया था। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस आयशा मलिक भी उसी खत में शामिल थी और जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से भी खत लिखा गया था। और उस खत में ये जो निकात थे वो मेन पॉइंट, उनका मेन एजेंडा यही था। सही है सबीन, बराह रास्त हम लिए चलेंगे, अपने नाजरीन को दिखाएंगे पीटीआई रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। होने जा रहा था इस जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस का तयन होना था और वो 8 जजेस पाकिस्तान के 5 हाई कोर्टों में से 5 सीनियर जजेस में से लेना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक असूली मौक़िफ़ रहा है कि हमने 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन फ़ाइल की है। वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन हमारी पेंडिंग है। पहली जब ये कमीशन का इजलास हुआ हाई कोर्टों के सिलसिले में तो हमने वहाँ एक ऑब्जेक्शन उठाया था और वो ये था कि जब तक उसका फैसला नहीं होता तो प्रोसीडिंग पोस्टपोन हो। उस पर वोटिंग हुई, बाय मेजॉरिटी ये फैसला हुआ कि हम प्रोसीड करेंगे, लिहाजा हाई कोर्ट की जजेस का तयन हुआ और थ्रू आउट प्रोसेस में हम शामिल रहे। आज पहला दिन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजेस का तयन होना था। इसके सिलसिले में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कमीशन के 2 जज मेंबरान साहिबान हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उनकी इस्तदा ये थी कि इन प्रोसीडिंग को आज पोस्टपोन करें। इसी तरह से एक लेटर अली जफर साहब ने लिखा था, जो अली जफर साहब ने खुद लिखा था और मुझे भी उस लेटर का कल पता चला था जब अली जफर साहब ने इसको फाइल किया बिफोर द कमीशन, और कमीशन में मैंने उसको इंडोर्स किया और हमारा यही कहना था कि जो कमीशन की प्रोसीडिंग्स हो रही है इसको पोस्टपोन किया जाए। आज 2 जज साहिबान ने भी उनसे सिलसिले में रिक्वेस्ट की थी। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूँकि वो पोस्टपोन नहीं हुए लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। बाकी कानून आइन के मुताबिक अगर प्रोसीड करना है तो जज साहिबान अब प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, लेकिन हमने एज अपोजिशन मेंबर्स सेनेट से और नेशनल असम्बली से हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसका एक अली जफर साहब बता रहे हैं इसका एक और जो वजह थी, जो बेसिक वजह थी, बुनियादी वजह रिक्वेस्ट करने की कि इसको पोस्टपोन किया जाए, वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है कि कौन सा जज सीनियर है, वो जो कि ट्रांसफ़र होके आए हैं या जो एग्जिस्टिंग हाल में जो जजेस हैं वो, तो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए, क्योंकि इस मीटिंग में ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है और कौन से जो जज हैं जो बाद में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट
تو بعد میں کون چیف جسٹس بنے گا. وہ چونکہ سینیورٹی کا ایشو پینڈنگ ہے تو ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی, بہرحال وہ نہیں مانی گئی. تو ہمیں یہی انسٹرکشنز تھیں کہ ہم اس میں پھر پارٹیسپیٹ نہ کریں, حصہ نہ لیں. اب وہ فیصلہ تو بہرحال ہوں گے آج, لیکن ہم نے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ یہ پوسٹ پون کی ریکویسٹ کے بعد ہم ججوں نے بھی بائیکاٹ کیا ہے. کچھ ججوں بائیکاٹ کی بات نہیں ہے, پارٹیسپیشن کی بات ہے, اور وہ ہے تو 2 جج صاحبان نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. پارٹیسپیٹ نہیں کیا کیا؟ جی ہاں بالکل. انہوں نے تحفظات ریکارڈ نہیں, دیکھو تحفظات کی ہم نے بھی تحفظات کی بات نہیں. جو اندر پروسیڈنگز ہو سکتی ہے آبویسلی ہم انڈر اوتھ ہے, وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہے, وہ اس کو نہیں بتا سکتی کیا ڈسکشن ہوئی. لیکن یہ ضرور ہے وہ آپ کے پاس پریس ریلیز بھی آئے گا کہ 2 جج صاحبان نے اور ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اچھا صاحب, وکلا تنظیمیں احتجاج کر رہی ہے, اب تو اپوزیشن جماعت, اب آپ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے, اب فیوچر کیا؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف فیوچر کا لائحہ عمل بھی دے چکی ہے, اور ہم آئین اور قانون کے مطابق 27 سال سے اپنا اسٹرگل کنٹینیو کر رہے ہیں. آئندہ بھی اپوزیشن کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے قانون کی بالادستی کے لیے, ان کی سپریمیسی کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. وہ اسٹرگل انشاءاللہ تعالی ہمارا کنٹینیو ہوگا. وکلاء صاحبان کا ایک انڈیپینڈنٹ بھی چل رہا ہے, ہم ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ آج بھی ان کا کنونشن تھا, لیکن کنونشن آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے روڈ بلاکس ہے, وہ نہیں ارینج کر پائے. لیکن یہ سارا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. تو وکلا کے ساتھ جو ہے بطور وکیل آپ کا نہیں, ایک کوشچن آپ کی طرف سے آیا. تھینک یو سر. انہوں نے تحفظات ریکارڈ نہیں, دیکھو تحفظات کی ہم نے بھی تحفظات کی بات نہیں. جو اندر پروسیڈنگز ہو سکتی ہے آبویسلی ہم انڈر اوتھ ہے, وہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہے, وہ اس کو نہیں بتا سکتی کیا ڈسکشن ہوئی. لیکن یہ ضرور ہے وہ آپ کے پاس پریس ریلیز بھی آئے گا کہ 2 جج صاحبان نے اور ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اچھا صاحب, وکلا تنظیمیں احتجاج کر رہی ہے, اب تو اپوزیشن جماعت, اب آپ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے, اب فیوچر کیا؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف فیوچر کا لائحہ عمل بھی دے چکی ہے, اور ہم آئین اور قانون کے مطابق 27 سال سے اپنا اسٹرگل کنٹینیو کر رہے ہیں. آئندہ بھی اپوزیشن کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کے قانون کی بالادستی کے لیے, ان کی سپریمیسی کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. وہ اسٹرگل انشاءاللہ تعالی ہمارا کنٹینیو ہوگا. وکلاء صاحبان کا ایک انڈیپینڈنٹ بھی چل رہا ہے, ہم ان کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ آج بھی ان کا کنونشن تھا, لیکن کنونشن آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے روڈ بلاکس ہے, وہ نہیں ارینج کر پائے. لیکن یہ سارا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہمارا الائنس ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. تو وکلا کے ساتھ جو ہے بطور وکیل آپ کا نہیں, ایک کوشچن آپ کی طرف سے آیا. تھینک یو سر. یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے تھے اسلام آباد سے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور علی ظفر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بائیکاٹ کرنے کے بعد, پارٹیسپیٹ نہ کرنے کے بعد انہوں نے آ کے میڈیا کو بتایا کہ ان کے کیا کیا اعتراضات ہیں.